हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल, डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पीएससी, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, टीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक बताए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 26 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड राज्य से नहीं गुजरता है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि उत्तराखंड राज्य से नहीं गुजरता है? ऑप्शन है NH नेशनल हाईवे 72, नेशनल हाईवे 74, नेशनल हाईवे 102, नेशनल हाईवे 58। करेक्ट आंसर है नेशनल हाईवे 102। NH 102 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये उत्तराखंड राज्य से नहीं गुजरता है। NH 72, NH 74, NH 58 ये सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये उत्तराखंड राज्य से गुजरते हैं। और NH 102 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये उत्तराखंड राज्य से नहीं गुजरता है। NH 102 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह एक छोटा नेशनल हाईवे है जो कि मणिपुर राज्य में है। NH 102 जो है ये इम्फाल को मोरे से जोड़ता है और इसकी लंबाई 107 किलोमीटर है। 107 किलोमीटर लंबाई है NH 102 की, जो कि मणिपुर राज्य में है और ये इम्फाल को मोरे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत में शामिल नहीं है। विश्व विरासत में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है विश्व विरासत में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य रम्माण, बी वन्य जीव संस्थान देहरादून, सी फूलों की घाटी, डी नंदा देवी बायोस्फीयर। करेक्ट आंसर है वन्य जीव संस्थान देहरादून। वन्य जीव संस्थान देहरादून विश्व विरासत में शामिल नहीं है। परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य रम्माण, फूलों की घाटी, नंदा देवी बायोस्फीयर ये सभी विश्व विरासत में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली से इनमें से एक नदी का उद्गम नहीं होता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका कि दूधातोली से उद्गम नहीं होता है? ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, आटागाड, कोसी। सही उत्तर है कोसी। कोसी जो नदी है इसका उद्गम दूधातोली से नहीं होता है। पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार और आटागाड जो नदियां हैं इनका उद्गम दूधातोली से होता है। कोसी जो नदी है इसका जो उद्गम है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है। जो कोसी नदी है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी जो नदी है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है, इसका उद्गम दूधातोली से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से गलत वाक्य बताना है। ए लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है, तो ये वाक्य सही है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है। बी पौड़ी जिला वर्ष 1840 ईस्वी में अस्तित्व में आया, ये कथन भी सही है। सी रामगंगा परियोजना व चीला परियोजना जनपद पौड़ी की जल विद्युत परियोजना है, ये कथन भी सही है। और डी जो है हर की पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, तो ये कथन सही नहीं है। हर की पौड़ी जनपद हरिद्वार में है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन दे रखे थे ये कथन सही है। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है, ये कथन सही है। पौड़ी जिला वर्ष 1840 ईस्वी में अस्तित्व में आया, ये कथन भी सही है। रामगंगा परियोजना व चीला परियोजना जनपद पौड़ी की जल विद्युत परियोजना है, ये कथन भी सही है। और हर की पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, ये कथन सही नहीं है। हर की पौड़ी जो है ये हर की पैड़ी जो है ये हरिद्वार जनपद में, हरिद्वार जिले में है, हरिद्वार जनपद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनपदों के नए पर्यटक डेस्टिनेशन में कौन सा अयुग्म है? यहाँ पे जो जनपद दे रखे हैं इनके जो नए पर्यटक डेस्टिनेशन है इसमें बताना है कौन सा अयुग्म है। ए बागेश्वर कौसौनी, बी रुद्रप्रयाग चोपता,
सी चंपावत लोहा घाट, डी उत्तरकाशी डोडीताल, सही उत्तर है उत्तरकाशी डोडीताल। जो उत्तरकाशी डोडीताल है ये नए पर्यटक डेस्टिनेशन में ये सही नहीं है, जो अयुग्म है ये बागेश्वर, कौसानी, रुद्रप्रयाग, चोपता, चंपावत लोहा घाट ये सभी नए पर्यटक डेस्टिनेशन में सही है उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल को चुनिए, यहाँ पे बेमेल बताना है। ऑप्शन ए है झंडा मेला देहरादून, बी गिंदी मेला बागेश्वर, सी थल मेला पिथौरागढ़, डी चैती मेला काशीपुर। सही उत्तर है गिंदी मेला बागेश्वर। गिंदी मेला जो है ये बागेश्वर, ये जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है। गिंदी मेला जो है पौड़ी जनपद में लगता है, गिंदी मेला पौड़ी जनपद में लगता है, बागेश्वर में नहीं लगता, तो ये जो युग्म है ये सही नहीं है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, थल मेला पिथौरागढ़ में और चैती मेला काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य शब्द परिचय को चुनिए। जो असत्य शब्द परिचय है उसको सुनना है। ऑप्शन ए है हिल यात्रा उत्तराखंड के केदारनाथ व बद्रीनाथ का एक गतिशील लोक नाट्य, बी मंडार सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाला देव नृत्य कार्यक्रम, सी भैला को दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से विशेष रूप से बनाया गए भैला मसाल को रात के समय आग लगाकर घुमाया जाता है, डी इगास या इगास दीपावली के 11वें दिन मनाए जाने वाला पर्व। तो यहाँ पे जो असत्य शब्द परिचय है वो ए है हिल यात्रा उत्तराखंड के केदारनाथ व बद्रीनाथ का एक गतिशील लोक नाट्य। ये जो शब्द परिचय है ये असत्य है। इसके बारे में बता दूं मैं आपको, जो हिल यात्रा होता है ये पिथौरागढ़ में भादो माह में मनाए जाने वाला हिल यात्रा उत्तराखंड का प्रमुख मुखौटा नृत्य है। हिल यात्रा जो है ये पिथौरागढ़ में भादो माह में मनाए जाने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मुखौटा नृत्य है। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ कीचड़ का खेल होता है, तो हिल यात्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो कीचड़ का खेल है। और जो यहाँ पे इसका शब्द परिचय दे रखा था, इस शब्द का उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक गतिशील लोक नाट्य, ये जो इसका परिचय है ये सही नहीं है। हिल यात्रा का जो सही परिचय है वो ये है कि ये पिथौरागढ़ के में भादो माह में बनाए जाने वाला उत्तराखंड का एक प्रमुख मुखौटा नृत्य है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कीचड़ का खेल होता है। और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये सही है। मंडार सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाला देव नृत्य कार्यक्रम है। मंडार जो होता है ये सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाला देव नृत्य कार्यक्रम है। भैला को दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से विशेष रूप से बनाए गए भैला मसाल को रात के समय आग लगाकर घुमाया जाता है। और जो अगला कथन है इगास या एगास दीपावली के 11वें दिन मनाए जाने वाला पर्व है, तो ये सभी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण सिर पर नहीं पहनते, कौन सा ऐसा आभूषण है जिसको सिर पर नहीं पहनते। ऑप्शन है मांग टीका, शीश फूल, बुलाक, सुहाग बिंदी। सही उत्तर है बुलाक। बुलाक जो आभूषण है इसको नाक में पहना जाता है, इसको सिर पे नहीं पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य को बताएं, कौन सा सत्य है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कण्वाश्रम कोटद्वार में है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थापित है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ऋषिकेश के निकट नजदीक तपोवन में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भरसार पौड़ी गढ़वाल में स्थापित है। तो यहाँ पे जो सत्य है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थापित है, ये कथन सत्य है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कण्वाश्रम कोटद्वार में है, ये कथन सत्य नहीं है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी जो है ये हरिद्वार में है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ऋषिकेश के नजदीक तपोवन में स्थित है, ये कथन भी सही नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार जिले में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भरसार पौड़ी गढ़वाल में स्थापित है, ये कथन भी सही नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IGNFA देहरादून जिले में है। इसकी स्थापना 1938 में हुई है। 1938 में इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज था। 1987 में इसका नाम IGNFA हुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। 1987 में इसका नाम हुआ है। और जो पहले इसका नाम था ये इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज था, इसकी स्थापना 1938 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई, वह प्राकृतिक हादसा कौन सा था जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है केदारनाथ की बाढ़ में, मालपा भूस्खलन में, उत्तरकाशी भूकंप में, नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से। सही उत्तर है मालपा भूस्खलन में। मालपा भूस्खलन वह प्राकृतिक हादसा है जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत, दरबान सिंह नेगी, शरद सिंह नेगी, धन सिंह नेगी। सही उत्तर है शरद सिंह नेगी। शरद सिंह नेगी जी उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आयुक्त और उनके मुख्यालय हैं ग्राम विकास पौड़ी, राज्य कर देहरादून, गन्ना एवं चीनी काशीपुर, श्रमायुक्त सिडकुल हरिद्वार। तो श्रमायुक्त सिडकुल हरिद्वार इसका मुख्यालय, श्रमायुक्त जो है इसका मुख्यालय सिडकुल हरिद्वार में नहीं है, ये हल्द्वानी नैनीताल में है। और तीनों जो युग्म है ये सही सुमेलित है। ग्राम विकास का मुख्यालय पौड़ी में है, राज्य कर का देहरादून में, गन्ना एवं चीनी का मुख्यालय काशीपुर में है और श्रमायुक्त का जो मुख्यालय है ये हल्द्वानी नैनीताल में है। सिडकुल हरिद्वार जो युग्म है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहार जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम का घोतक है। ऑप्शन दे रखे हैं बसंत पंचमी, घुघुतिया, हरेला, कंडाली। सही उत्तर है घुघुतिया। घुघुतिया वो त्योहार है जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम का घोतक है। घुघुतिया जो त्योहार होता है ये धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम का घोतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत किस शहर से हैं? क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत किस शहर से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुड़की, लोहागढ़। सही उत्तर है रुड़की। क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत रुड़की शहर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित को चुने, कौन सा सुमेलित है वो बताना है। नाम दे रखे हैं और खेल परिमार्जन नेगी हॉकी, नर बहादुर गुरंग निशानेबाज, पवन नेगी बैडमिंटन, एकता बिष्ट क्रिकेट। तो यहाँ पे ये जो युग्म दे रखे हैं इसमें से ऑप्शन डी सही है। एकता बिष्ट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। परिमार्जन नेगी जो है ये हॉकी से नहीं बल्कि शतरंज के खेल से संबंधित है। पवन नेगी जो है ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पे एक ही युग्म सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, ये युग्म सही है। परिमार्जन नेगी जो है ये शतरंज से संबंधित है और पवन नेगी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड यूके SSC ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि, यूके PSC आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली वो कमेंट करके बताएगा कि नर बहादुर गुरंग कौन से खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौड़ी से निकली निम्न शख्सियतों को सम्मिलित करें। पौड़ी से जो निम्न शख्सियतें निकली हैं इनको सम्मिलित करना है। ए पे है जनरल बिपिन रावत, ये थल सेनाध्यक्ष है। अनिल धस्माना रॉ के चीफ हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पौड़ी से जो निम्न शख्सियतें निकली हैं इनका जो सही मैच है जनरल बिपिन रावत थल सेनाध्यक्ष, अनिल धस्माना राव चीफ, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट 2018 में शामिल हुए युग्म में से असुमेलित है। कौन सा युग्म इसमें से असुमेलित है? ऑप्शन है नाम और ग्रुप। फिरोज खम्बाटा चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर असीम चौहान चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, राजेश सोनपाल प्रबंध निदेशक अदानी ग्रुप। तो ये जो युग्म है राजेश सोनपाल प्रबंध निदेशक अदानी ग्रुप, ये युग्म जो है ये सही नहीं है। राजेश सोनपाल जो है ये प्रबंध निदेशक रैंको एनर्जी ग्रुप हैं, रैंको एनर्जी ग्रुप के ये प्रबंध निदेशक हैं। और राजेश सोनपाल प्रबंध निदेशक अदानी ग्रुप, ये युग्म सही नहीं है। तीनों जो युग्म है फिरोज खम्बाटा चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, ये युग्म सही है। डॉक्टर असीम चौहान चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी, ये युग्म सही है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, ये युग्म भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन अंत्योदय योजनाग्रस्त में शामिल नहीं है। मिशन अंत्योदय योजनाग्रस्त में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है 13 जिलों में 240 क्लस्टर की संख्या का क्रियान्वित किया जाना। बी खुले में शौच मुक्त गांव ग्राम पंचायत चयन का एक मानक है। सी वर्ष 2021-22 तक सभी ग्राम पंचायतों का आजीविका संवर्धन एवं सामाजिक विकास करके गरीबी मुक्त घोषित किया जाना। डी जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रीय संसाधन सहायता प्रदान न करना। तो सही उत्तर है इसका मिशन अंत्योदय योजनाग्रस्त में शामिल नहीं है, जो कि जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रीय संसाधन सहायता प्रदान न करना, ये जो है ये अंत्योदय योजनाग्रस्त में शामिल नहीं है।
अंत्योदय योजना ग्रंथ में जो शामिल है वो है 13 जिलों में 240 क्लस्टर की संख्या का क्रियान्वित किया जाना, खुले में शौच मुक्त गांव ग्राम पंचायत चयन का एक मानक है, वर्ष 2021-22 तक सभी ग्राम पंचायतों का आजीविका संवर्धन एवं सामाजिक विकास करके गरीबी मुक्त घोषित किया जाना। ये तीनों जो है ये मिशन अंत्योदय योजना ग्रंथ में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा क्षेत्र के लिए सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा ऐसा युग्म है जो कि विधानसभा क्षेत्र के लिए सुमेलित नहीं है? ए काला ढूंगी नैनीताल, बी गंगोली हाट अल्मोड़ा, सी थराली चमोली, डी कपकोट बागेश्वर। तो सही उत्तर है गंगोली हाट अल्मोड़ा जो है ये विधानसभा क्षेत्र के लिए सुमेलित युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सत्य है? तो यहाँ पे कथन दे रखे, इसमें से बताना है कौन सा सत्य है। पहला कथन है, लोक सेवा अधिकार कानून राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन वह कानून है जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देते हैं। सेकंड है, कृषि सेवाएं उक्त कानून के अंतर्गत उत्तराखंड में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो युग्म है ये, कौन सा जो विकल्प है ये सत्य है। कूट है केवल एक, दोनों असत्य, दोनों सत्य है, केवल दो। सही उत्तर है केवल एक। तो यहाँ पे जो पहला कथन है केवल यही सही है। लोक सेवा अधिकार कानून राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन वह कानून है जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देते हैं। और जो दूसरा कथन है ये सही नहीं है, कृषि सेवाएं उक्त कानून के अंतर्गत उत्तराखंड में शामिल नहीं है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम नहीं है। कौन सा ऐसा है जो कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम नहीं है? ए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम, डी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम। ये जो ऑप्शन है ये उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम नहीं है। कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा ये संचालित योजना कार्यक्रम नहीं है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये सभी जो है ये उत्तराखंड कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम ये उत्तराखंड द्वारा कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य युग्म बताना है। ऑप्शन ए है स्किल इंडिया, प्रशिक्षित सरकारी व निजी कर्मचारियों का संगठन। बी पे है डिजिटल इंडिया, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का डिजिटलीकरण। सी पे स्मार्ट इंडिया, शहरों को स्मार्ट बनाना। डी पे मेक इन इंडिया, बेरोजगारों को कौशलायुक्त बनाकर रोजगार मुहैया कराना। तो यहाँ पे जो पहला युग्म है स्किल इंडिया, प्रशिक्षित सरकारी व निजी कर्मचारियों का संगठन, ये युग्म जो है ये सही नहीं है। डिजिटल इंडिया जो है ये सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का डिजिटलीकरण, ये युग्म सही है। स्मार्ट इंडिया, शहरों को स्मार्ट बनाना, ये युग्म भी सही है। मेक इन इंडिया, बेरोजगारों को कौशलायुक्त बनाकर रोजगार मुहैया कराना, ये युग्म भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य में निम्न में कौन सा कथन गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन बताना है जो कि गलत है? ए पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन। बी 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह सुनिश्चित करना। सी अध्ययन के लिए अच्छा स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। डी बाल विवाह पर नियंत्रण करना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है। यहाँ पे जो कथन बताने कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे जो बी वाला कथन है 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह सुनिश्चित करना, ये जो कथन है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य से संबंधित ये कथन गलत है। और जो तीनों कथन है पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, ये कथन सही है। अध्ययन के लिए अच्छा स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये कथन सही है। बाल विवाह पर नियंत्रण करना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं और तय समय सीमा का अमेलित युग्म कौन सा है?
ऑप्शन ए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 30 दिन, बी आवासीय मानचित्र स्वीकृति 15 दिन, सी पुलिस के विरुद्ध शिकायत 30 दिन, नवीन पेयजल एवं सीवर संयोजन 15 दिन। तो ए वाला जो युग्म है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 30 दिन, ये युग्म जो है ये सही नहीं है। आवासीय मानचित्र स्वीकृति 15 दिन, ये युग्म सही है। पुलिस के विरुद्ध शिकायत 30 दिन, ये युग्म सही है। नवीन पेयजल एवं सीवर संयोजन 15 दिन, ये युग्म भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शर्त नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शर्त कौन सी नहीं है? ए पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। बी भवन का योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। सी नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होगी। डी भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से वहीं रह रहा हो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये ऑप्शन बी है। भवन का योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। ये जो कथन है ये दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शर्त के अनुसार सही नहीं है। और जो तीनों कथन है पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जाएगी, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होगी, भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से वहीं रह रहा हो, ये तीनों कथन जो हैं ये दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के जो शर्त है उसके अंतर्गत सही है। और भवन का योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, ये जो कथन है ये दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शर्त के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तराखंड यूके SSC ग्रेजुएट लेवल ग्रुप सी DLED फॉरेस्ट गार्ड UKPSC पुलिस UPTR ग्रुप सी ग्रुप डी TET और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न आते हैं और अदर एग्जाम्स जैसे कि TET SSC रेलवे बैंक आदि की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।